अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। आज 63वें जन्मदिन को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया, जहां हुए विभिन्न आयोजन। सनातन धर्म की पहल करने वाले शहर के हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन का आज 63वां जन्मदिवस सामाजिक समरसता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। सनातन संस्कृति के जाति बिरादरी संत महंतों के सानिध्य में विभिन्न आयोजन हुए। सनातन सेवा समिति के महामंत्री अशोक कुमार मुंदड़ा ने बताया कि आज सुबह रुद्राभिषेक, आरती, हवन, गो पूजन हुए। उसके बाद आयोजन की शुरुआत में शस्त्र शास्त्र पूजन व स्वस्ति वाचन हुआ। उसके बाद संतों के आशीर्वचन हुए। कार्यक्रम के दौरान एक ऑडियो क्लिप में हंसराम जी को राजनीतिक समर्थन देकर चुनाव लड़ने की बात ने सभी को चौंका दिया। जन्मोत्सव पर राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में मेवाड़ की आन बान और शान 251 फीट की लंबी 1.5 फीट चौड़ी भगवा पगड़ी को सभी की मौजूदगी में महामंडलेश्वर हंसराम जी को पहनाया गया। इस पगड़ी पर सिरपेज कलंगी सबको आकर्षित कर रही थी। जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ जहां सनातन संस्कृति से जुड़ी सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों, संत महात्माओं के साथ साथ सैकड़ों अनुयायी मौजूद रहे। देखिए भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। भारत की संस्कृति हमारी बच सकेगी। नोट में देखेंगे एक चक्कर है, वो कौन सा चक्कर है? हाँ, अशोक चक्कर है। इस अशोक चक्कर ने ऐसा यहां भीलवाड़ा में रंग दिखाया जो सचमुच आज जो मेरे से पूर्व ऑडियो आपने सुने ना, ये उनकी भावना है। मैं उनकी भावनाओं का कदर करता हूं, होना भी चाहिए, पर उनको ये तो मेरी इच्छा है, जब तक मेरे गुरुवर की मेरे को आज्ञा नहीं मिलेगी मैं किसी क्षेत्र में नहीं जा सकता हूं। हाँ, पर राजनीतिक करना और करवाना दोनों आती है। कब करनी है, कब करवानी है, कब करनी है, कब करवानी है, वो मैं सनातन प्रेमियों के साथ आप जैसों से मिलकर कर रहा हूं। ये आवश्यकता थी हमें इसलिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इच्छुक हूं। मेरे को तो इच्छुक करते हुए पार्टियों ने 10 साल पहले भी, बहुत साल पहले भी दिया है। और आप लोग भले गणित लगाते रहिए, अच्छा है, आप लोगों का कम से कम मेरे प्रति ये भाव आ रहा है, मैं लड़ूं या न लड़ूं, कम से कम ये तो है कि सनातन जग रहा है। कम से कम ये तो है कि आपके मस्तिष्क में किसी संत के प्रति भाव आया है, राष्ट्र के लिए भाव आया है, सनातन जग रहा है। इसका मतलब आप एक कार्य वाले व्यक्ति को खोज रहे हैं। जन्म उत्सव तो शरीर का हमेशा मनता रहता है और हमेशा मनाते हैं, पर यह सनातन सेवा समिति की प्रेरणा रही कि समरसता दिवस के रूप में किसी संत का ये उत्सव होना चाहिए, जिससे जाति और पंथ जो ये सनातन पे कुठाराघात करते जा रहे हैं, हमारे लिए ये मीठे जहर की तरह घुलते जा रहे हैं समाज में। इस जाति पंथ को ख़त्म करने के लिए, समरसता लाने के लिए, सब एक कड़ी में आने के लिए ये उत्सव मनाया। और सभी को ये है कि अपने जन्मदिन पर केक और मोमबत्ती या दिए बुझाएं नहीं, केक न काटें। जो हमारे सनातन में उत्सव होता है, कोई भी होता है महोत्सव, तो हम लोग लड्डू ही बांटते थे। ये पाश्चात्य संस्कृति ऐसी आ गई है हमारे ऊपर, जो दीपक बुझाना, जिसकी हम लोग कोई भी सनातन धर्मी जब कोई भी कार्य करता होता है हमारे घर में, तो हम लोग पहले दीपक का पूजन कर कर उसके बाद ही कोई कार्य करते हैं, उस दीपक को बुझाते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। इस पाश्चात्य संस्कृति को ख़त्म करने के लिए, सनातन संस्कृति की सेवाएं और क्रियाएं लाने के लिए ये कार्यक्रम रहा। और ऐसा मैं कहूँगा सभी से, आज सभी ने ये सैकड़ों की तादाद में इतने सनातन धर्मी थे, आज सभी ने ये संकल्प लिया। ये भीलवाड़ा से पूरे भारत में, भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ये गूंज उठी है कि लड्डू व दीपक जलाएं, धरती और तुलसी का पूजन करें, शास्त्र और शस्त्र की रक्षा करें। हर एक घर में शास्त्र भी होना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए शस्त्र भी अनिवार्य है आज के युग में।